इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो महंगे मोबाइल फ्लिपकार्ट व अमेजॉन से ऑर्डर कर बुलवाते थे और उन्हें नकली मोबाइल के साथ वापस पैक कर कंपनी से पेमेंट रिफंड ले लेते थे और असली मोबाइल को मार्केट में बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिसे लेकर पुलिस द्वारा टीम गठित की गई थी। इस दौरान दो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिन्होंने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी वसीम अकरम अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन महंगे फ़ोन खरीदने हेतु ऑर्डर करता था, जिसमें पेमेंट ऑनलाइन कर देता था। जब असली मोबाइल फ़ोन डिलीवर हो जाता था तो आरोपी डिलीवरी बॉक्स में से असली महंगा मोबाइल फ़ोन निकाल कर उसी के जैसा नकली या फर्स्ट कॉपी या चाइना मेड नकली मोबाइल फ़ोन पैक कर ई कॉमर्स वेबसाइट पर यह कहकर वापस कर देता था कि वो फ़ोन नकली डिलीवर हुआ है, इसलिए नहीं खरीदना है। जबकि वापस नकली मोबाइल फ़ोन पैकिंग करते वक्त आरोपी वसीम उस नकली फ़ोन पर धोखाधड़ी पूर्वक वही IMEI सॉफ्टवेयर की मदद से चढ़ा देता था, जो कि असली मोबाइल फ़ोन पर लिख कर आया होता था। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 10 से अधिक महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिनसे और भी धोखाधड़ी के मामले के खुलासे होने की संभावना है। आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया गया है जो कि ई कॉमर्स के बढ़ते हुए बाज़ार को प्रभावित करने के लिए और जो भी उसमें आम आदमी है उसको धोखा देने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे थे। इसमें अगर हम देखें तो समान तौर पे एक पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें बार बार इंदौर के कुछ व्यक्तियों के द्वारा बड़ी संख्या में मोबाइल के ऑर्डर्स दिए जा रहे थे। मोबाइल के ऑर्डर्स को लेने के कुछ दिनों बाद उनके द्वारा ये शिकायत आती थी कि संबंधित जो मोबाइल हैं वो सही नहीं है, वो मोबाइल की गुणवत्ता जो है घटिया है, ठीक नहीं है, और उसके बाद संबंधित कंपनी उसको वापस कर देती थी। ऐसा बड़े पैमाने पर हो रहा था। मुख्य तौर पर ये जब अमेजन और फ्लिपकार्ट दो जो ऐसी वेबसाइट हैं, दोनों वेबसाइट पर इन्होंने बड़ी संख्या में मोबाइल ऑर्डर किए। उन्हें अधिकांश मोबाइल्स की जो प्राइस होती थी, जो कीमत होती थी, 1 लाख रुपये से ज़्यादा की होती थी। और उस मोबाइल को मंगाने के बाद ये फिर उसकी शिकायत दर्ज कराते थे कि ये जो मोबाइल है जो अपेक्षित गुणवत्ता है उस स्तर का नहीं है, इसे वापस किया जाए। और कंपनी जब जांच करती तो पता चलता था कि बिल्कुल इनकी शिकायत सही है, उसकी जो गुणवत्ता है बड़ी ही ख़राब स्तर की है। फिर कंपनी उनको रिफ़ंड कर देती थी। इस तरह जब काफ़ी बड़े पैमाने पर चलने लगा तो इसमें पुलिस को एक दिन सूचना मिली, इसमें जानकारी मिली कि कुछ इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शक पैदा करते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा होना और किसी खास जगह पर ही ऐसा होना, एक समूह की तरह ऐसा होना, तो उसको ध्यान में रख करके पुलिस की टीम ने, मुख्यतः क्राइम ब्रांच ने, गुरुपराशर जो एडिशनल इंस्पेक्टर थे, तो अच्छा इसमें एक टीम लगाई गई। लगातार उस टीम ने 10-15 दिन तक वॉच किया। तब उसमें एक बड़ा सनसनीखेज पूरा मॉडस ऑपरेंडी उभर के सामने आया। उसमें पाया गया कि एक ऐसा गिरोह है जो पूर्व में भी दूसरे राज्यों में इस गिरोह से जुड़े दूसरे लोग इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। ये ई कॉमर्स की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं उनको निशाना बनाते थे। ये प्लान तरीके से महंगे मोबाइल जो 1 लाख रुपये से ज़्यादा है उनको ऑर्डर देते थे और ऑर्डर आने के बाद ही इनके पास सॉफ्टवेयर्स होते थे। ये उस हैंडसेट से सारी जानकारियाँ निकालते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि मोबाइल की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि वो उस IMEI का है कि नहीं, हम IMEI चेक करते हैं, उसके कुछ कोड्स होते हैं वो चेक करते हैं। उन सारे नंबर्स को हूबहू, उन सारे डिजिट्स को ये दूसरे जो 5,000 रुपये का मोबाइल आता था, यानी कि जो अगर 1.25 लाख का मोबाइल है तो उसका डमी मोबाइल एक दिल्ली में एक चिन्हित किया गया है, उस जगह से 5,000 में वो मोबाइल लाते थे, उसका डमी पीस होता था। और उस डमी पीस में इसके सारे जो मूल जो भी इसके डिजिट्स हैं और इसको चिन्हित करने वाले जितने कोड्स हैं, जैसे कि हम IMEI MSI वगैरह जो होते हैं कोड्स, उस IMEI को, सारे नंबर्स को हूबहू इस मोबाइल में कॉपी कर देते थे और करने के साथ ही फिर 1 दिन बाद उसका शिकायत दर्ज कराते थे कि मोबाइल जो है अपेक्षित स्तर का नहीं है। कंपनी कई बार, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी जो बड़ी ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, वो कई बार या तो खुद किसी को चेक करने के लिए भेजती हैं या कई बार वो सीधे वापस मंगा लेती हैं। दोनों तरीक़ों से जब होता था
तो या तो इनको जो व्यक्ति आता था वो फिर रिपोर्ट देता था कि सही गुणवत्ता का नहीं है, तो या तो कंपनी इन्हें पैसे रिफंड कर देती थी या फिर उसके बदले में दूसरा मोबाइल उसी गुणवत्ता का अच्छी गुणवत्ता का भेजती थी। इसमें इनको दोनों स्थितियों में फ़ायदा था। जो दोबारा मोबाइल आता था फिर उसको मार्केट में बेच देते थे, और अगर नहीं मिला तो फिर मोबाइल के पैसे इनको मिल जाते थे। तो इस तरीके से इनके बड़े पैमाने पर इन्होंने ये रैकेट शुरू किया। समान तौर पर देखें तो लॉकडाउन के दौरान से इस तरह के अपराध बढ़े हैं, इस तरह के अपराध में सामने आए, क्योंकि शिकायत ज़्यादा ना आ पाने का कारण है कि इसमें जो कंपनियां जो सीधे प्रभावित होती थी, जो एजेंसी, वो या तो अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें शायद इस तरह के धंधे पर उनका या इस तरह की जो धोखाधड़ी हो रही थी शायद उनका प्रारंभिक दौर में ध्यान नहीं गया होगा, और दूसरे कई बार जो दुकानदार जो प्रभावित होते थे, जिन दुकानदारों, क्योंकि उसमें कंपनी पूरा वियर नहीं करती है, जिस दुकानदार ने बेचा है, जिससे लिया गया है और उसमें जिसके नाम से आया है, वह पूरी तरीके से उसमें 70 से 80% जो इसका वहन होता था इस पैसे को रिफंड करने का, उस दुकानदार के द्वारा वहन किया जाता था। तो इसलिए इसमें शिकायतें ज़्यादा नहीं आई, लेकिन पुलिस को जब इसकी जानकारी लगी कि इस तरह की कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिससे कि बड़ी संख्या में लगातार मोबाइल रिटर्न हो रहे हैं और सभी के सभी उसमें फेक आ रहे हैं, तो ये पुलिस के लिए मुख्य तौर पे एक चैलेंजिंग था। इसमें चिंता की बात यह है कि समान तौर पे पुलिस जो है IMEI के आधार पर मोबाइल ट्रैक करती है, लेकिन इस तरह के सॉफ्टवेयर के आने से, इस तरह के सॉफ्टवेयर के प्रयोग से और इस तरह के धोखाधड़ी से पुलिस के सामने चुनौती है कि अगर एक IMEI से अगर कई मोबाइल हों तो पुलिस के पास निश्चित तौर पे एक चुनौती बढ़ जाती है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, इसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी जो आई है इसमें कुछ दूसरे राज्यों में भी इस तरह की पिछले दिनों वारदातें हुई हैं। पुलिस उनसे भी संपर्क करके, ये एक ही गिरोह के हिस्से हैं कि अलग अलग हैं, पुलिस उनकी जांच कर रही है। बाइट इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।